हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश में जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज वाले, उनको मैं लेकर आया हूँ। ये बेटा क्वेश्चन प्रोज के हैं। प्रोज में 2 से 3 नंबर में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो लेसन पर आधारित एमसीक्यूज होंगे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी चैप्टरों को मिलाकर मैंने 10 एमसीक्यूज छांटे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है, आप तुरंत अभी सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर समझ लेंगे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। बेटा पहला जो क्वेश्चन है पहले ही चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन है हु वाज लेंचो। क्या है बेटा, लेंचो कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर हार्ड वर्किंग फार्मर, बी नंबर पुअर लेबरर, और सी नंबर बोथ ए एंड बी, और डी नंबर नन ऑफ दीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका आंसर कि जो लेंचो था, लेंचो बेटा हार्ड वर्किंग फार्मर था। ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखेंगे, व्हाट मेड लेंचो हैप्पी। ऐसा क्या था जो लेंचो को खुश महसूस कराता था, मतलब क्या लेंचो को क्या खुश महसूस कराता था। तो ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है ए नंबर रेनफॉल, बी नंबर हिली स्टोन, और सी नंबर स्टोर्म, और डी नंबर ऑल ऑफ दीज। बेटा जैसा आप भी जानते हैं कि लेंचो की जो फसल थी वो पकने वाली थी और उसे हल्की बारिश की आवश्यकता थी। तो जो रेनफॉल है वो क्या है, लेंचो को खुश महसूस करवा रहा था। तीसरा क्वेश्चन बेटा देखेंगे, मंडेला प्रोमिस्ड डेट द न्यू सोसाइटी वुड ब्रिंग फॉर ऑल। यहाँ के बीच में ऑप्शन जो है उनमें से कोई शब्द भरना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इसको। तो बेटा पहला ऑप्शन है होप, बी नंबर है इक्वलिटी, और सी नंबर है फ्रीडम, और डी नंबर है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बेटा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, एने कंसीडर्ड द डायरी टू बी। जो एनी थी उसने क्या कंसीडर्ड किया द डायरी टू बी। ऑप्शन दिया हुआ है ए रियल फ्रेंड, ए ग्रेट टाइम पास, दो बी नंबर ऑप्शन जो है, सी नंबर ए रियल हीरो, और डी नंबर ए ग्रेट थिंग। बेटा एनी ने कंसीडर्ड क्या किया था, ए रियल फ्रेंड, एक वास्तविक मित्र को खोजा था। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो बेकर्स आर आल्सो नोन एज। जो बेकर हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं, उसका ऑप्शन देखना है बेटा। ए नंबर बॉल, बी नंबर ट्रेडिशनल ब्रेकर्स, और सी नंबर फेडर, और डी नंबर ब्रेड बेंगल्स। तो जो ब्रेकर हैं वो बेटा किससे जाने जाते थे, फेडर से जाने जाते थे। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। छठा क्वेश्चन बेटा देखेंगे, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ऐसा क्या है, कौन सा जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो बेटा कर्नाटका का है। ए नंबर बेंगलुरु, बी नंबर कुर्ग, सी नंबर मैसूर, और डी नंबर जम्मू एंड कश्मीर। तो बेटा आप जानते होंगे जो कुर्ग है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट जिला है। कहाँ का बेटा, कर्नाटका का। तो ये 6 क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं। ये 7वां क्वेश्चन देखेंगे बेटा, हु वाज वली अम्मी। जो वली अम्मी थी वो कौन थी। पहला बेटा ए सी इज एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, वह 8 साल की लड़की थी। बी नंबर है सी इज क्यूरियस, क्लीवर, सेंसिटिव एंड फन गर्ल थी, और सी नंबर है ओनली ए, और बी नंबर है बोथ ए एंड बी। तो बेटा जो वली अम्मी थी वो 8 ईयर ओल्ड लड़की भी थी, और साथ में क्यूरियस जिज्ञासु थी, क्लीवर चतुर थी, सेंसिटिव भी थी, एंड फन गर्ल्स। ठीक है, तो बेटा इसका सही आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ टू वे फेयर। जो रास्ता था वो दोनों तरफ से कितना, जो किराया था बेटा रास्ते का वो दोनों तरफ से कितना था ये बताना था आपको। तो पहला है 60 पैसे, फिर बी नंबर है 20 पैसे, सी नंबर है 40 पैसे, और डी नंबर है 50 पैसे। तो 60 पैसे जो था वो दोनों वार का, दोनों तरफ दोनों रास्तों का किराया था, कॉस्ट था, वो कितना था बेटा 60 पैसे। फिर 9 नंबर है, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है, बुद्धिज्म के प्रवर्तक कौन है। तो बेटा गुरुदेव, फिर बी नंबर गौतम बुद्धा, और सी नंबर द मॉन्क, और डी नंबर वर्धमान। तो बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं जो बुद्धिज्म है उसके प्रवर्तक कौन थे बेटा, गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हिच सिटी गौतम गेव हिज फर्स्ट सेरेमोन। ऐसी कौन सी सिटी है जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला
क्या स्पीच दिया था कह सकते हैं। तो पहला है बुंदई, और फिर बी नंबर है बनस्थली, और सी नंबर है बनारस, और डी नंबर है बुल्गारिया। तो आप जानते हैं जो बनारस है उसमें जो फर्स्ट सेरेमोन था बेटा गौतम बुद्ध का, वो उन्होंने बनारस में ही दिया था। तो ये 10 क्वेश्चन है, आप इन 10 क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।